हमारा जो कंसर्न है समरसता समाज अभियान जब नहीं था तो हम लोग अक्सर बैठ के बात करते थे और देश के सम्मुख जो भिन्न भिन्न प्रकार के खतरे हैं उसकी बातचीत होती थी। अनेक बार सेमिनार आदि में ये बातचीत हुई। तो देश के सम्मुख जो सबसे बड़ा खतरा है जिसकी इबारत 1983 में जियाउल हक ने लिखी थी, वहां से हमारी चिंताएं शुरू होती हैं और उस इबारत में यह था कि भारत के समाज के कमजोर पहलुओं को तलाश कर वहां अटैक करो और उसे कमजोर करो। इसके अलावा भी वो पूरा डॉक्यूमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी है, बहुत बड़ा है वो डॉक्यूमेंट, जिसमें एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे लगी। तो हम सभी लोग अक्सर मिलते रहे, बातचीत करते रहे और सबसे जो ज़्यादा चिंता की बात थी वो ये थी कि देश की एकता और अखंडता को किस प्रकार से बचाकर रखें। इस चीज़ को हम इतिहास के आईने से भी देखते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम मुद्दों को बहुत सतही तौर पर या फौरी तौर पर देखते हैं, इसलिए न मुद्दों का हमें हल मिल पाता है न मुद्दों पे हम कार्य कर पाते हैं। मैं इसको इतिहास की दृष्टि से भी देखता रहा। बाबा साहब को मैं अक्सर पढ़ता ही हूँ, अनेक वर्षों से पढ़ता हूँ। बाबा साहब को मैंने पढ़ाया भी है विद्यार्थियों को। तो वहीं से मुझे एक क्लू भी ये मिलता है कि इतिहास में 791 BCE के बाद से, एडी के बाद से हमसे कुछ ऐसी भूलें हुई जिसकी वजह से हमारा समाज एक रस समाज नहीं रहा, समरस समाज नहीं रहा और इसकी वजह से हम गुलामी की ओर बढ़े। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके सम्मुख लाना चाह रहा हूँ। ये बाबा साहब ने भी कहा है, इसको अनेक इतिहासविदों ने भी कहा है। 791 AD के बाद से, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के, और मैं यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक को मुसलमान नहीं कह रहा हूँ, अरब कह रहा हूँ, उसके हमले के समय से ऐसी कुछ समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हुई जिसमें सारा समाज इकट्ठा होकर नहीं लड़ा। हम अपनी गुलामी के जो बहुत सारे कारण बताते हैं उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण कारण हम छोड़ देते हैं। तो आज यदि समाज एक रस नहीं हुआ, आज यदि समाज समरस नहीं हुआ, तो जियाउल हक ने जो भारतीय इतिहास का अध्ययन किया होगा और उसके बाद ये स्ट्रेटेजी बनाई होगी, ये कहीं टूट जाएगी। इसीलिए हमारी चिंता सबसे पहले ये है कि समाज के लोग समाज में परिवर्तन के लिए उठें। दूसरी बात, ये एक गैर राजनीतिक अभियान होना चाहिए, क्योंकि राजनीति समाज के हिसाब से कार्य नहीं करती, राजनीति वोट के हिसाब से कार्य करती है। और ये अभियान एक ऐसा अभियान हो जिससे समाज यूनिफाई हो, एक रस हो, समरस हो और संगठित हो। जो समाज संगठित होता है वो समाज किसी भी बाह्य आक्रमण के विरुद्ध मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार रहता है। दूसरी चीज ये भी है कि बाहर की जो शक्तियां होती हैं वो कभी भी देश पर हावी हो नहीं पाती है। तो इसीलिए ये समरस समाज अभियान शुरू किया है। यहाँ मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि समाज का भला सदा धर्म से ही होगा। हम धर्म के विरुद्ध आचरण करके हमने समाज को जातियों में बांटा। वर्णाश्रम जो शब्द है उसको गलत रूप से प्रयोग करके वर्ण भेद में तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से समाज में विकृतियां हुई, जिसे मैं कहता हूं ये धर्म विरुद्ध आचरण है। अब हमें एक होना है। जैसे ही एक हो जाएंगे वैसे ही ये धर्म संगत आचरण होने लगेगा। और बहुत सारी चीजें समाज में अच्छी हुई हैं, राजनीति के द्वारा भी हुई है, प्रशासन के द्वारा भी हुई है, लेकिन इस समाज में समानता और बराबरी तभी होगी जब कोई ऐसा सामाजिक आंदोलन छिड़ेगा जिसका आधार धर्म होगा। इसीलिए हम धर्म के अंदर समानता की मांग रखते हैं।
हम धर्म के अंदर समानता की मांग रखते हैं। हमारी मांगे मैं अभी पर्चा बंटवाता हूँ, प्रमोद जी बेटे जरा बांट देना, एक मुझे भी दे देना। तो उसमें ये बड़ा स्पष्ट तौर से हमारी मांगे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी भी आधार पर जन्म आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके हम बहुत विरुद्ध हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम यहाँ कहना चाहते हैं, सभी मंदिर सभी वर्गों के लिए समान रूप से खुले। आपको यह जान के आश्चर्य और दुख दोनों होगा कि आज भी देश में 400 से अधिक चिन्हित मंदिर हैं जहां पर दलितों का प्रवेश निषेध है। ये नहीं हो सकता, ये धर्म विरुद्ध है, ये धर्म विरुद्ध है। मैं रिपीटेडली इसको कह रहा हूं, ये वेद विरुद्ध है, वेदांग विरुद्ध है, वेदांत विरुद्ध है, ये धर्म विरुद्ध है। इसलिए इसका विरोध करना बेहद आवश्यक है। लेकिन हमारे विरोध का तरीका प्रथम चरण में तो विनम्र विरोध होगा। तीसरी बात जो हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से मांग रहे हैं वो ये है कि ऐसा समाज जो वंचित समाज है उसमें भी बहुत ज्ञानी संत जन हैं, लेकिन क्यों इन लोगों को हम धर्म के विशिष्ट पदों के लिए कभी निमंत्रण नहीं देते? क्यों ये वहां पर नहीं जाते? क्यों इनमें से शंकराचार्य नहीं बन सकते? क्योंकि सनातन परंपरा ज्ञान और तप के सामने नतमस्तक होती है। सनातन परंपरा जन्म के आधार पर किसी के सामने नतमस्तक नहीं होती है, क्योंकि इससे शोषण फैलता है, इससे समाज टूटता है। इसलिए हमारी ये मांग है कि आगे जब शंकराचार्य के पदों की बात हो तो उसमें समाज के वंचित वर्ग का भी मुख्य धारा में समावेश होना चाहिए। ये हम मांग करेंगे। एक संकेत इस कार्यक्रम के माध्यम से 21 मई को जो परसों कार्यक्रम है, एक संकेत संदेश के रूप में एक कार्य होगा, और वह कार्य ये होगा कि दो ऐसे संत हमारे मध्य पधार रहे हैं। नाम इधर है, स्वामी वीर सिंह जी, स्वामी विवेकनाथ जी। ये दलित समाज में बहुत लंबे समय से कार्यरत है, विद्वान है। इनकी चरण वंदना की जाएगी, और इनकी चरण वंदना वे लोग करेंगे जो इनके समाज से नहीं है, जो कथित रूप से, मैं उस शब्द का प्रयोग करता नहीं हूँ क्योंकि मेरे लिए सब बराबर है, लेकिन केवल कम्युनिकेट करने के लिए जो स्वयं को सवर्ण मानते हैं वह उनकी चरण वंदना करेंगे, वह उनके चरण धोएंगे। और यहाँ से हम ये संदेश देना चाहेंगे कि केवल ज्ञान और तप के सम्मुख ही हम नतमस्तक होंगे, अन्य किसी चीज के सम्मुख नतमस्तक हम लोग नहीं होंगे। ये एक बड़ा संदेश 21 मई को जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनता चला जाएगा। अंत में मैं पुनः निवेदन आपसे ये कर रहा हूँ, ये एक गैर राजनीतिक आंदोलन है। हम ना किसी राजनीतिक दल के पक्ष में है ना विरुद्ध है, हमें उससे, हम लोग इक्वल डिस्टेंस उससे मेंटेन कर रहे हैं। ये पूरी तरह गैर राजनीतिक आंदोलन है, इसकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, समाज सुधार आंदोलन है। और हमें इतिहास से और वर्तमान से ये पता लगा है कि जब तक आदतन धार्मिक मान्यताओं में सुधार नहीं होगा, समाज का सुधार नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग धर्म के रास्ते पर ही चलेंगे, धर्म के रास्ते में ही परिवर्तन करके समाज में परिवर्तन लाएंगे। धन्यवाद। सिन्हा जी, आप ये कह रहे हैं कि दलित जो स्वामी है और स्वर्ण जो स्वामी है उनमें दो फाड़, तो इसका क्या मतलब है? ये तो कह रहे हैं आपके स्वर्ण जो है दलितों के पैर होंगे, तप वालों के पैर होंगे, तो धर्म में आप दो जाति उन्हें बांट रहे, ये तो पहले से बटी हुई है। तो अब ये आंदोलन इस समय क्यों, जब आने वाले चुनाव देश में हर समय चलते रहते हैं। यूपी की बात, ये यूपी का नहीं है, ये तो सब जगह रहेगा, कहीं से कोई चीज प्रस्तुत होती है। अब ये इत्तेफाक की बात है कि हम गाजियाबाद में, अगर मैं अहमदाबाद में रह रहा होता तो अहमदाबाद में शुरू किया होता। और इस अभियान की तैयारी हम सभी लोग बहुत लंबे समय से, मैं सन 2014 का
वो इंसिडेंट रांची में ये रिपोर्टेड है। स्वामी निश्चलानंद जी ने कहा था, शंकराचार्य के पद पर आसीन है, उन्होंने ये कहा था कि दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करना है। मैं तब से आहत, कोई भी मूवमेंट एकदम नहीं होता, बहुत वक्त लगता है। आपके मत के अनुसार जुड़ने वाले लोग बहुत धीरे धीरे मिलते हैं, तो जब वो मिले तो हमने इसको प्रारंभ कर दिया। इसका इलेक्शन से कोई मतलब नहीं, और देश में कभी ना कभी कहीं ना कहीं इलेक्शन चलते ही रहते हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं। बात तो यूपी में आप धर्म को दो जातियों में बांट रहे हैं, सवर्णों में और दलित। वो तो बटा हुआ है। अच्छा ये बताइए क्या पहले से बटा हुआ क्यों नहीं हुआ? अभी नजदीक चुनाव के पहले महिलाओं का भी मामला अभी चुनाव के नजदीक आ रहा है। देखिए, चुनाव के समय मुद्दे आते हैं और चुनाव के समय मुद्दे आने चाहिए। चुनाव सबसे ज्यादा पुष्पित पल्लवित होने वाली धरती का समय होता है। उस समय कोई भी मुद्दा जो होता है, उस समय कोई भी मुद्दा बहुत तेजी से गहराता है। उस वक्त कोई भी मुद्दा एकदम लोगों तक पहुंचता है, लोग भी उस वक्त अधिक जागरूक होते हैं। यद्यपि ये मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, बस चुनाव के लिए ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा जब चल रहा है तो चुनाव नहीं, ये मुद्दा आया उस वक्त चुनाव है। इत्तेफाक चुनाव को इससे लिंक कीजिए ही मत, यही मेरा निवेदन। और सामाजिक मुद्दा कोई भी एक दिन का मुद्दा नहीं होता, ये 10-15 साल का संघर्ष होता है। ये 10-15 साल का संघर्ष होगा, ये एक दिन का संघर्ष नहीं, ये तो प्रारंभ मात्र है। तो चुनाव से हम इसे लिंक ना करेंगे। हम लोगों की भी एक थोड़ा आदत हो गई है कि हर चीज को चुनाव से देखते हैं। चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं। इसी माहौल में धार्मिक आंदोलन भी हुए, इसी माहौल में राजनीतिक आंदोलन भी, इसी माहौल में सामाजिक आंदोलन, इसी माहौल में पर्यावरण के आंदोलन भी हो रहे हैं, इसी माहौल में जल को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। तो देश एक, मैंने यहाँ बिल्कुल तीसरा पॉइंट लिखा है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट, देश पुनर्जागरण के काल में प्रवेश कर रहा है। पुनर्जागरण के काल में समाज के अंदर अधिकतम जागरूकता आती है, वही ये जागरूकता का समय है। लोकतंत्र से संबंधित हर वह चीज जो अधूरी रह गई थी, वह अपूर्णता की ओर बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। उसमें समाज भी एक है, उसमें पर्यावरण भी एक है, तो हम सभी लोग बढ़ेंगे। अब इत्तेफाक है उधर इलेक्शन भी, लेकिन इसका इलेक्शन से कोई मतलब नहीं। मेरा ये निवेदन 21 को जरूर समय थोड़ा सा निकालिएगा। बहुत सारी चीजें जब वहां पर बातचीत होगी तो और भी स्पष्ट हो जाएगी। 4 से 7, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 3 घंटे बहुत मुश्किल होंगे आप लोग के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा समय निकालिएगा।